ये समय बदला लेने का है। इन्हीं कुछ शब्दों से एक ऐसे काल्पनिक युद्ध की कहानी शुरू होती है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। तो आज हम इसी वायरल कहानी, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसी कहानियां इतनी पॉपुलर हो क्यों जाती हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक दमदार वाक्य से। कहा जाता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री का बयान है, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस 72 घंटे के काल्पनिक लड़ाई की चिंगारी है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ एक काल्पनिक यानी फिक्शनल कहानी की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद इसे एक कल्चरल फिनोमिनन की तरह समझना है, ना कि किसी असल घटना की रिपोर्टिंग करना। देखिए, हर बड़े टकराव की शुरुआत एक चिंगारी से ही होती है। इस कहानी में भी वो चिंगारी एक आतंकी हमला है, एक ऐसी घटना जो पूरे ऑपरेशन को, कह सकते हैं कि, हरी झंडी दिखा देती है। तो कहानी की टाइमलाइन शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से। जगह है कश्मीर की बैसरन घाटी, जहां एक हमला होता है। वीडियो के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का द रेजिस्टेंस फ्रंट है, और दावा यह किया जाता है कि इसमें 26 लोगों की जान चली गई। बस इसी घटना के बाद पूरे देश में गुस्से की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। इस हमले के जवाब में कहानी में भारत को एक मजबूत इरादा दिखाते हुए दर्शाया गया है, और ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि एक डबल स्ट्रैटेजी के तौर पर सामने आता है। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ मिलिट्री। और यहीं पर कहानी की स्ट्रैटेजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दुनिया को दिखाने के लिए 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज दिया जाता है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, क्योंकि ये संधि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है। लेकिन पर्दे के पीछे ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन तैयार हो रहा होता है। कहानी का असली थ्रिल छिपा है इस धोखे में। जहां पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि हमला उत्तर से होगा, मतलब पंजाब या राजस्थान बॉर्डर से, वहीं भारत की काल्पनिक योजना है दक्षिण में तंजावुर एयरबेस से हमला करने की। ये एक क्लासिक सरप्राइज अटैक का बेहतरीन उदाहरण है। और फिर वो तूफान आता है। 72 घंटे का वो निर्णायक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू होता है। इस हमले को 3 स्टेप्स में दिखाया गया है। पहले सुखोई 30 जेट्स दक्षिण से उड़ान भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी रडार को पूरी तरह जैम कर देते हैं, और आखिर में बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही 50 किलोमीटर की दूरी से ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इस रफ्तार की कल्पना कीजिए। कहानी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल हुई ब्रह्मोस मिसाइलें इसी स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, मतलब आवाज की रफ्तार से भी करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज। ये कहानी सर्जिकल प्रिसीजन पर बहुत जोर देती है। वीडियो में ये दावा किया जाता है कि हमले इतने सटीक थे कि एक भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। ये एक तरह से एक आदर्श युद्ध की तस्वीर है, जो शायद इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है। तो फिर निशाने पर कौन था? कहानी के हिसाब से मिसाइलों की पहली खेप ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद होती है जवाबी कार्रवाई। कहानी में पाकिस्तान के पलटवार को ऑपरेशन बनियन आर्म्स का नाम दिया गया है। इसके तहत F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को भारतीय एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजा जाता है, और फिर आसमान एक जंग के मैदान में बदल जाता है। कहानी के मुताबिक इस हवाई लड़ाई में भारत की तरफ से राफेल, मिराज और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से F-16, JF-17 और एडाक्स प्लेन, जो हवा में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। तो इस हवाई लड़ाई का नतीजा क्या निकला? वीडियो का दावा है कि पाकिस्तान को इसमें भारी नुकसान हुआ। उसके 4 फाइटर जेट्स और एक बहुत ही कीमती AWAS अर्ली वार्निंग प्लेन को मार गिराया गया। इस एक प्लेन का गिरना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि इससे उनकी हवाई निगरानी की ताकत लगभग खत्म हो जाती। 72 घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, यानी नतीजा। कहानी के मुताबिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसमें दावा किया गया है कि 4 एयरबेस तबाह हो गए, रनवे पर खड़े जेट्स को नष्ट कर दिया गया, और पूरा का पूरा एयर कमांड नेटवर्क ही ढह गया। और आखिरकार 10 मई को ये काल्पनिक लड़ाई खत्म होती है। कहानी के मुताबिक पाकिस्तान युद्ध विराम यानी सीज फायर की मांग करता है। युद्ध विराम क्यों स्वीकार किया गया, इसका तर्क इस एक लाइन में दिया गया है। ये एक साफ मैसेज देता है कि इस काल्पनिक ऑपरेशन का मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि आतंकवाद को खत्म करना था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी एक अधूरे मिशन पर आकर रुकती है, जो एक नए और शायद और भी ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, ये कहानी को अगले हिस्से के लिए तैयार करता है। वीडियो ये बताकर खत्म होता है कि शुरुआती हमले के 3 आतंकवादी अभी भी जिंदा हैं, और अब उन्हें पकड़ने के लिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन महादेव नाम का एक नया मिशन शुरू करने वाली हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है?
सवाल ये है कि इस तरह की काल्पनिक लेकिन दिखने में बिल्कुल असली लगने वाली युद्ध की कहानियों की लोकप्रियता आज के जियोपॉलिटिकल माहौल और हम दर्शकों की सोच के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।